नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। हूँ आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए आपको सीधे मंडला लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए। किसान कल्याण योजना ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बहनें जो है मंच पर विराजमान मुख्यमंत्री को राखी भेंट करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रही है। तो मंडला से फिलहाल ये तस्वीर आपको मंच से दिखा रहे हैं। और इसके पहले देखिए रक्षाबंधन का जो त्योहार रहा, इस बीच हमने मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से वो तस्वीरें देखी, जब मुख्यमंत्री मोहन यादव अलग अलग रक्षाबंधन के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचे और लाडली बहनें अपने मोहन भैया को राखी भेंट करते हुए नजर आई थी। और कुछ ऐसी तस्वीर एक बार फिर से मंडला से हम देख रहे हैं, जहां पर मंच पर देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठे। थोड़ी देर पहले वो तस्वीर हमने देखी, जहां पर बहनें मंच पर पहुंची और अपने मोहन भैया को राखी बहनों ने भेंट की है। तो बता दें कि किसान कल्याण योजना ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तो देखिए उनका संबोधन भी यहाँ पर होगा। और फिलहाल ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंडला की ये तस्वीरें हैं। किसान कल्याण कार्यक्रम ये रखा गया है, जिसमें शामिल होने के लिए मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। सांसद महोदय एवं मंचासीन समस्त जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि भगवान हलधर के अस्त्र हल को भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। और इस माननीय सांसद जी और साथ ही हमारे सम्मानीय मंचासीन अतिथियों से हमारा अनुरोध यह है, भगवान हलधर का। तो देखिए, कल स्वतंत्रता दिवस है और उसके ठीक एक दिन पहले यहाँ पर एक बड़ी सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। मंडला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों के लिए आज का दिन बेहद ही खास होने जा रहा है, जहां पर किसानों के लिए कार्यक्रम रखा गया है, किसान कल्याण कार्यक्रम। और जनसभा भी देखिए यहाँ पर होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर संबोधित करेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आपको मंच से दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जहाँ पर मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव आपको नजर आ रहे होंगे। दूसरी तस्वीर जैसे ही वो पहुंचे, यहाँ पर पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं लाडली बहनों ने अपने भैया को राखी भेंट करके उनका स्वागत किया। तो किसान कल्याण योजना के तहत जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर किस्त वो किसानों की जारी करने वाले हैं। किसान जो है लाखों की संख्या में जो किसान हैं वो लाभान्वित यहाँ पर होंगे। और ये तस्वीरें देखिए आपको सीधे कार्यक्रम से दिखा रहे हैं। मंडला से तस्वीरें हैं। जनसभा की तैयारी भी देखिए पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे और सारे इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं। किसान कल्याण योजना, जिसके तहत 82 लाख से अधिक किसान भाई बहनों को 1671 करोड़ 12 लाख की राशि अंतरित सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की। और जिसमें मंडला जिले में 29 करोड़ से अधिक की राशि से हमारे किसान भाई बहन लाभान्वित हो रहे हैं। मैं अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध, जिला प्रशासन ने प्राकृतिक कृषि के संवर्धन के लिए विशेष पुस्तिका तैयार की है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज उसका विमोचन करने जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती के संवर्धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय संकल्पित हैं और इसके लिए विविध प्रावधान और योजनाएं किसान भाई बहनों तक पहुंचाई जा रही हैं। आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्राकृतिक कृषि आधारित पुस्तिका जो आप सभी तक पहुंचेगी और प्राकृतिक कृषि किस तरह हम सभी के लिए, जिसको हम कहते हैं कि धरती के पोषण के लिए, धरती की उन्नति के लिए, कृषि भूमि के उपजाऊपन के लिए आवश्यक है, यह इस पुस्तिका में विवेचित किया गया है। और इस पुस्तिका में प्राकृतिक खेती के महत्व को दर्शाया गया है। जिला प्रशासन कृषि कल्याण विभाग द्वारा निर्मित यह पुस्तिका हम तमाम किसान भाई बहनों तक पहुंचेगी, गांव-गांव पहुंचेगी और किसान भाई बहन जागृत होंगे प्राकृतिक कृषि के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय विमोचित करते हुए प्राकृतिक कृषि आधारित यह पुस्तिका प्राकृतिक खेती, एक बार जोरदार तालियां आप सभी की हम चाहेंगे। ये तमाम प्रयास हैं किसानों की समृद्धि और उन्नति के। पत्रिका के इस विमोचन के साथ ही तालियां जरा संवेद स्वरों में जरा जोरदार तालियां बजाइए। प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम सभी के मुखिया हमारे साथ हैं। वैसे इस मंच पर हम सभी के जनप्रतिनिधिगण साथी यहां पर उपस्थित हैं और सभी के मन हृदय के उद्गार हम सभी सुनना भी चाहते हैं, लेकिन समय की गरिमा है और
और थोड़ा सा विलंब से। और चलिए आपको मंडल लिए चलते मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कृषि धन्य है, कृषि पवित्र है, कृषि जीवन का मूल। सनातन संस्कृति हमें सदैव धरती माता और अन्न को पवित्र प्रसाद मानते हुए हमारे जीवन में इनका पवित्र स्थान दिलाती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब हम अपने अन्न देवता मां अन्नपूर्णा और अन्नदाता की पूजन की बात करते हैं तो अपने आप श्रद्धा से हमारे किसानों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हमारी संस्कृति की तरफ हमारा ध्यान जाता है। कृषि केवल आजीविका नहीं है, जैसे सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों की भूमिका एक है, दोनों की भूमिका। जवान जान लगा करके सीमा की रक्षा करता है और किसान जान के बाजी लगाकर अपने तिल तिल करके सूरज देवता के साथ शरीर को पसीने से सुखाते हुए लोगों के लिए अन्न दिलाने का प्रयास करता है, मेहनत करता है। आज ये हमारी जो पहचान है, इसी आधार पर हमारे सारे तीज त्योहार बनाए गए। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में जब मैं यहाँ आया, आने के पहले कई प्रकार के कार्यक्रम जोड़े गए। एक तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए खेती के भी अलग अलग तरीके, लेकिन उसका आधार, प्राकृतिक खेती का आधार गौ माता है। इसलिए पहले गौ माता की पूजन कराई। गौ माता की पूजन के साथ एक किसान और गौ माता ये एक दूसरे के पूरक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। पशुपालन के माध्यम से रोजमर्रा के जीवन में आज भगवान बलराम और भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो दोनों माखन, दही, दूध और इसका इतिहास भारत के साथ जुड़ा हुआ है। पूरा देश की पहचान हमारे दूध और दही के भंडार भरे रहते हैं इस देश में हजारों साल से। यही परंपरा थी। जब आज भगवान कृष्ण के साथ बलराम की जयंती मना रहे हैं तब भी यहाँ माखन वाली मटकी फुड़वाने का काम यही गोपाल कृष्ण से कराया। बोला गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या आनंद आता है। मोर मुकुट मेरे माथे पे भी दिया है। मोर ऐसा पवित्र पक्षी है जिसके जीवन में कोई कलुषता नहीं है, जीवन में सदैव सबके लिए प्रेम। जब चारों तरफ की धरती सूख करके बारिश को, मेघ को बुलाती है और ऐसे में जब वर्षा ऋतु छाती है तो हमारे मोर की पिहू पिहू की आवाज हमारे शरीर के अंदर रोमांच पैदा करती है। श्रद्धा के साथ हमारे सारे तीज त्योहार याद रहने लगते हैं। इसीलिए पवित्रता के मामले में मयूर पक्षी की प्रेरणा इस संस्कृति के साथ सदैव जानी जाती है और यही गांव की संस्कृति है, ये ग्रामीण संस्कृति है। इसलिए हो सकते बड़े बड़े राजा महाराजाओं में कोई सोने का मुकुट, कोई चांदी का मुकुट, कोई हीरा और पन्ना लगा के आनंद करता था, लेकिन हमारे गोपाल कृष्ण और बलराम ने जीवन भर गांव की संस्कृति को सिर पे लगाकर सदैव मोर मुकुट से गांव को प्रणाम करने की संस्कृति दी है। जोरदार अभिनंदन करें उस पवित्र भाव के लिए जो योगेश्वर कृष्ण ने एक बार माथे से मयूर को सिर पे लगाया तो दुनिया के किसी भी स्थान पर कितना भी बड़ा पराक्रम किया हो, लेकिन मोर मुकुट को त्यागने का काम नहीं किया। जीवन भर मोर मुकुट के आधार पर गांव के साथ प्रेम का संदेश देने का अपना रिकॉर्ड जीवन भर वो आशीर्वाद देते रहिए। ये हमारे लिए प्रेम का बड़ा उदाहरण था। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे बीच हमारी सरकार के माध्यम से कई प्रकार के काम हम लगातार कर रहे हैं। अब आने वाले समय में मैं अगर कांग्रेस के मित्र को बुरा लगेगा लेकिन बोलूंगा जरूर। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से लगा करके 2002-03 तक मध्य प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। कहां 55 साल
और केवल 7.5 लाख हेक्टर कृषि का रकबा। अरे कृषि आधारित पूरा प्रदेश, लेकिन किसानों के लिए सिंचाई के साधन नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, बंटा ढार ही मंटा ढार। 55 साल निकाल दिए, कितनी पीढ़ी बर्बाद हो गई। ये पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है। और उसके उल्टे 2002-03 के बाद हमारी सरकार के बनने तक केवल 20 साल में 1.5 साल इनके भी मिला लो तो 2023-24 तक 44 लाख हेक्टर सिंचाई हुई। जोरदार अभिनंदन करें, 44 लाख हेक्टर सिंचाई। कहां 20 साल में 36 लाख से ऊपर सिंचाई और कहां 7.5 लाख। अरे हमें और गर्व है, अभी 1.25 साल में हमारी सरकार ने 44 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख हेक्टर तो 1.25 साल में कर दी। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। एक एक करके, एक नहीं कई प्रकार के। आज हम आपके बीच में जब खड़े हैं तो हमारे बीच में ये खेती का रकबा, गांव-गांव में बिजली, आने जाने की सड़क, स्कूल, तालाब, सभी प्रकार के संसाधन के साथ मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस भावना के आधार पर। चारों तरफ से सभी क्षेत्रों के लिए जब हमारी सरकार बनी तो एग्रीकल्चर कोर्स की पढ़ाई के लिए केवल हमारे पास 2 जगह थी और 2 ही विश्वविद्यालय थे जहां कृषि की पढ़ाई होती थी। लेकिन आज बदलते दौर में हमारे 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 52 प्राइवेट विश्वविद्यालय में अधिकांश जगह एग्रीकल्चर कोर्स पढ़ा करके किसानों को उन्नत कृषि करने की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के बच्चे बच्ची के लिए भी आगे बढ़ने के लिए। और कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों को जब सेना पुरुषार्थ दिखाए, कल 15 अगस्त का दिन है हमारे लिए। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अपने दुश्मनों से निपटने के लिए सक्षम है। जब पाकिस्तान से कोई आतंकवादी हमारे देश के अंदर आकर कोई घटना करता है, ये फग्गन सिंह जी गवाह है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं और 3-3 बार पाकिस्तान में घुसकर मारने की हिम्मत हमारी सेना को माननीय प्रधानमंत्री की सहमति से होती है। जोरदार अभिनंदन करें अपने देश के सैनिकों के लिए। और मेरे साथ बोले, भारत माता की। आजाद भारत में अपने आम नागरिकों के लिए कोई आतंकवादी घुस करके अगर निहत्ते लोगों पर हथियार से हमला करता है। अरे पहलगांव के अंदर अभी अपनी 27 पर्यटक गए थे, उनने क्या किसी का बिगाड़ा था, लेकिन वो अपने उस कश्मीर में घूमने गए जो भारत का हिस्सा है, भारत का मुकुटमणि है। लेकिन कायरों ने छिपकर वार, धर्म पूजकर वार जो घटना करी, पूरा देश एकजुटता से आ गया। अरे धारा 370 हटने के बाद तो कश्मीर और पूरे देश के अंदर क्या हिंदू क्या मुस्लिम सारे लोगों ने मिलकर के एकजुटता के साथ पाकिस्तान को जवाब देने की बात कही। और जब हमारी सेना पुरुषार्थ पराक्रम के साथ सफलता के साथ आतंकवादियों के अड्डे मिटाती है, उनके घर में घुस के उनके विमान तोड़ करके आती है, उनके हवाई अड्डे को खत्म करके आती है, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। अरे ये पूरा देश जश्न मना रहा है। कांग्रेस के लोगों के साथ भी कहना चाहूंगा, ये 15 अगस्त तो वास्तव में दिवाली, दशहरा, ईद सब त्योहार मनाने का था, लेकिन ये अभी भी वोट के चक्कर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे 15 अगस्त मनाओ भाई, 15 अगस्त तुमको त्योहार मनाओ। सेना ने पराक्रम किया है, अपने दुश्मनों को घर में घुस के मारा है, लेकिन ये नादान, इनको केवल कुर्सी चाहिए, एक सूत्री फार्मूला,
दूसरा कोई दिमाग नहीं। इसलिए जो लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ है, चाहे वो न्यायालय का अपमान करते हैं, एक बार नहीं कई बार न्यायालय से दंडित भी होते हैं, न्यायालय फटकारती भी है, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी के सब सुन लेते हैं। फिर वो की हाल, अब क्या बोले इनको, कितना समझाओ। क्या न्यायालय, क्या सेना पराक्रम करके आती है, सर्जिकल स्ट्राइक घर में घुस के मारती है, और ये बेशरम उनसे मारने के सबूत पूछते हैं। कहां बम गिराया, कहां गोली गिराई, किसको मारा, हमने तो देखा ही नहीं। अरे बाप रे, आपको इतनी इस ढंग की बात करने के लिए आप इस देश के लोग नहीं हो सकते। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसी बातों से पाकिस्तान के लोग खुश होते हैं, भारत की सेना का मनोबल गिरता है, प्रशासन कमजोर पड़ता है, भारत की एकता में फूट होती है। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, माफ करना, ये बातें कभी किसी को शोभा नहीं देती। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है, लेकिन बड़े मोटी चमड़ी के लोग, चुनाव आयोग, अगर आपको कोई बात कहना है तो लिख करके दो। चुनाव की निर्वाचन नामावली का प्रकाशन होता है, अपनी बात वहां को चुनाव आयोग के पास नहीं जाएंगे, सड़क पे तमाशा करेंगे। इसीलिए जनता लगातार नकारती जा रही है। धीरे धीरे करके कांग्रेस पूरे देश से समाप्त तो होती जा रही है। कांग्रेस के इन्हीं हथकंडों के कारण से कांग्रेस की हालत खराब होती जा रही है। लेकिन आज भी समय है, कई समझदार कांग्रेसियों ने इस बात को माना है कि आज बदलते दौर में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है, तो यह हमारे लिए गौरव की बात है। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री का करें। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था केवल 10-11 साल में, कहां 10वें नंबर पे भारत था, आज चौथे नंबर पे, और कुछ समय बाद तीसरे नंबर पे आएगा। एक तरफ भारत की प्रगति और एक तरफ हाय रे मोदी, ये हाय हाय करने वाले कांग्रेस के सारे लोगों से कहना चाहता हूं, अरे जिस दिन चुनाव आए उस दिन आ जाना। लोकतंत्र का आनंद इसी बात के लिए है, लेकिन पूरे साल विकास के काम में अड़ंगा मत लगाओ। अपने आचरण को भी देखो, अपने सद्विचारों से लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रयास करो। आपके इन व्यवहार से लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। मैं आपके साथ मंडला के विकास की बात करने भी आया हूं। मंडला चारों तरफ से परमात्मा ने, प्रकृति ने खूबसूरत जगह दी है, कई प्रकार की संभावना दी। ऐसे में सिंचाई का रकबा भी बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। किसानों के लिए भी सोलर पंप योजना देकर बिजली के बिल से ही छुट्टी कराने वाले हैं। कई प्रकार के कामों के आधार पर मैं आज आपके बीच बहुत सारी बात कह सकता था, लेकिन मौसम बिगड़ रहा है। मेरे पास चिट्ठी आ रही है, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, जल्दी जाना पड़ेगा। लेकिन हमने तय किया था, हमारे प्रत्येक जिले की प्रत्येक विधानसभा तक, चाहे हम चुनाव हारे या जीते, हमारा काम हमारी बात को जनता के बीच रखने का। इसलिए आज आपकी विधानसभा में भी आए और हमने अपनी बात कही है। विकास के मामले में हम इसी प्रकार से लगातार काम करते जा रहे हैं। आने वाले समय में आज जिस प्रकार से हमने 70 करोड़ 62 लाख की लागत से 21 आश्रम, छात्रावास भवन,